वोट कर दिया आपने? हाँ, दिखाइए थोड़ा सिंबल। यही तो दिखा दिए। ओह, तब क्या आप सोच के वोट किए हैं इस बार? इस बार सोच के क्या, जो मेरा ज़्यादा अच्छा काम किए हैं उनको और अच्छा काम करने के लिए और वोट दिए हैं। एक चुनाव के समय में बातें चल रही थी कि यहाँ पे हिंदू बहुत खतरे में हैं। कैसे भी ममता ब्राह्मण बनर्जी हैं की हम भी, सरकार को देखिए करना। हम भी ब्राह्मण हैं। हाँ। ब्राह्मण हैं तो कैसे हिंदू खतरा में है? हम तो खुद ही ब्राह्मण हैं, तो हम खतरा में कहाँ हैं? मेरा भैया है सद्दाम भैया, हम इसको शुरू से भैया बोलते हैं, बड़ा भाई का तरह उनको मानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जफ़र हुआ। तो बदलाव के नाम पे वोट किए हैं कि इस बार कुछ? नहीं नहीं, बदलाव क्या, यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ममता बनर्जी जो नेतृत्व है वो काफ़ी अच्छा काम किए हैं। यहाँ पे बंगाल एक ऐसा जगह है कि यहाँ पे सब एक भाईचारगी है। यहाँ पे आके माहौल ख़राब करना, गुजरात से आके ये करना, ये यहाँ पे उन लोग का दाल गलने वाला नहीं है। मैं अपने आप को, ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार है आज, ये त्यौहार से मुझे वंचित रखा गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये मेरे अंदर बहुत खेद है। और अदर स्टेट में आप एसआईआर नहीं करवाते हैं। आसाम में कई लोगों का नाम डिलीट हुआ था, वहाँ से आप बाहर रोहिंग्या या बांग्लादेश आपको बांग्लादेशी नज़र नहीं आता है, आपको बंगाल में बांग्लादेशी नज़र आता है। आज आखिरी चरण का वेस्ट बंगाल में मतदान था और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से बीत चुका है। तो हम लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि किसकी इस बार सरकार आ रही। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम सद्दाम कुरैशी है। सद्दाम जी, तब क्या हालचाल? हाल और चाल दोनों ही में थोड़ा मेरा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन हो गया? वोट दिया आपने? नहीं, इस बार वोट नहीं दिया, बहुत दुख की बात है। वोट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये सब जो भी है, एसआईआर में मेरा नाम नहीं था, मैं अपील किया था, अपील सबमिट किया था, उसके बाद भी नाम नहीं आया। घर के सभी लोगों का नाम आया, मेरे घर के 4 लोगों का नाम नहीं आया। 4 लोगों का नाम नहीं आया आपके घर से? जी नहीं आया। यानी 4 लोग, आप 4 वोट आपके घर से नहीं पड़ा होगा इस पर? हाँ, नहीं पड़ा है। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये दुख की बात इसलिए है, ज्ञानेश्वर कुमार जी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस तरह का जो आप लोगों ने और विपक्ष के पार्टी बीजेपी के पार्टी और कार्यकर्ता जो बोल रहे घुसपैठिया है, उन लोगों का नाम काटा गया। ये सुनकर बहुत दुख होता है मन में कि हम जैसे लोगों को, बाई बर्थ हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, कोलकाता के खिदिरपुर में, ये सुनकर बहुत अफसोस होता है कि जब बोलते हैं कि हम लोग घुसपैठिया है। घर में सबका नाम है, मेरा पासपोर्ट है, मेरे पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक का पासबुक है। क्या चाहिए आपको? क्या चाहते इलेक्शन कमीशन? क्या चाहते आप बताइए ना। आप जानते क्या है उनका, क्या क्या लगेगा, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है, वो बताइए। क्या नहीं है मेरे पास, वो बोलिए। इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट से भी हो जाता काम? उसमें हो जाता तो क्यों नहीं हुआ? ये सवाल हम किन से करें? आप सवाल सब ने क्या बोला? किसने? अधिकारी सब ने क्या बोला? इलेक्शन कमीशन का अधिकारी? हाँ, कुछ नहीं बोला। मैं सबमिट अपील किया था, उसके बाद मेरा नाम डिलीटेड फाइल में था। मुझे लगा 27 तारीख को जो लास्ट पड़ाव का जो फेज 2 का जो आने वाला था लिस्ट, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं अपने आप को, ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार है आज, ये त्यौहार से मुझे वंचित रखा गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये मेरे अंदर बहुत खेद है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि पूरे आप बंगाल में पूरे सेंट्रल फोर्स उतार देते इलेक्शन करवाने के लिए, और मेरे जैसे मेरे घर में 4 लोग का नाम काटा जाता है, उस पर काम नहीं करते। वहाँ पे आप देख रहे हैं, अदर स्टेट में आप एसआईआर नहीं करवाते हैं। आसाम में कई लोगों का नाम डिलीट हुआ था, वहाँ से आप बाहर रोहिंग्या या बांग्लादेश आपको बांग्लादेशी नज़र नहीं आता है, आपको बंगाल में बांग्लादेशी नज़र आता है। और वो भी मेरे जैसे एक हिंदुस्तानी आम नागरिक का नाम। मुझे क्या, मेरे पास तो सब डॉक्यूमेंट है, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। अफसोस भी हो रहा होगा कि वोट इस पर नहीं कर पाए हम। ये अफसोस की बात है। आपको अफसोस आपको भी होना चाहिए कि मेरे घर में यदि 4 लोग का नाम नहीं है, तो अफसोस की बात है ना। पिछली बार वोट किए थे विधानसभा लोकसभा में? हाँ, लोकसभा विधानसभा सब में वोट किया हूँ। लोकसभा में दिए थे, कोई दिक्कत नहीं? एकदम नहीं हुआ था, एकदम नहीं हुआ था। और कुछ अधिकारी सब बोले भी होंगे नाम कटने के बाद कि आपका इस वजह से नाम काट दिया गया, या ये डॉक्यूमेंट्स आपका कमी है इसमें। मैं अपने बीएलओ को आए दिन, एक दिन में 2 बार कॉल करता था, दवा का जैसा कि एक सुबह लेना है, एक शाम लेना है। बीएलओ को फ़ोन कर मैं जानना चाहता था कैसे क्या होगा। मैं खुद से अपील सबमिट भी करता हूँ और सबका करता हूँ।
सबका आ जाता है, बट मेरा ही नहीं आया है और मेरे घर में 4 लोगों का नहीं आया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जावेद इकबाल है। जावेद जी, वोट कर दिए? नहीं भैया, वोट तो इस बार नहीं कर पाए क्यों? क्योंकि हमें नागरिकता से अलग कर दिया गया है। हमारा नागरिकता छीन लिया गया है। यानी इस तरह SIR में नाम आपका काट दिया का गया? एकदम काट दिया गया, डिलीट कर दिया गया। इसके वजह से हम भी वोट नहीं दे पाए। मेरे घर के सभी का आया है, मेरा एक बड़ी बहन है, उनका नहीं आया है। क्या ये आप लोग दो के पास आदमी- सारे डॉक्यूमेंट्स थे? टोटल डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बावजूद भी हमारा नाम नहीं आया। फिर नाम क्यों कट गया मतलब? ये तो इलेक्शन कमीशन बताएंगे कि क्यों BLO ने ना। क्या बोला? बीएलओ को तो बार बार फ़ोन किया जा रहा, बोला जा रहा, बोला कि देखते हैं भैया, अभी बता नहीं पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका नाम क्यों कट गया। वो बीएलओ को भी समझ में नहीं आ रहा कि नाम कटा क्यों, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद मेरे मम्मी का पापा का दोनों का 2002 का लिस्ट में नाम था, वो देने के बाद अपना डॉक्यूमेंट्स जितना एविडेंस होता है सारा कुछ देने का बाद, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट है, आपका ये आई कार्ड है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारा डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए। उसके बावजूद भी हमारा नाम काट दिया गया। हम इस बार वोट नहीं दे पाए। आपको क्या लग रहा है, किसी साजिश के तहत ये सब नाम काटा गया? एकदम साजिश है, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में पिछला अगला सारा रिकॉर्ड जमा कर दे रहे, उसका बाद से अगर वोट कट रहा, वोट में नाम डिलीट हो रहा, तो ये तो साजिश हो रहा है। ये साजिश करने वाला कौन है? ये साजिश करने वाला एक ही है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा जो उनका पुतला बन करके, जो उनका तोता बन करके बोल रहे इलेक्शन कमिश्नर जो है गणेश कुमार, वो है जो उनके कहने पे ये चल रहे हैं। हालांकि वो एक संवैधानिक लोग है, ये मतलब उनका तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नियम है उनके ऊपर कि वो सबके लिए एक बराबर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में लगभग 1 करोड़ आदमी का नाम डिलीट कर दिया गया, ताकि आगे हम लोग इस बार वोट ना दे पाए और दूसरे पार्टी को लाया जाए। इसके लिए ये सारा खेला जो है इसी के लिए किया गया। आज हमारा भी वोट काटा है, बहुत तकलीफ है कि हम इस बार वोट नहीं कर पाए। पिछले लोकसभा में वोट किए थे? एकदम किए थे, पिछले लोकसभा में किए थे, विधानसभा में किए होंगे? विधानसभा में किया, सब में किया। ये तो SIR रोकने का इधर बाद ही ही भाई, हमारा इधर ही। हमारा वोट कट गया यहाँ पर। वोट कर दिया आपने? हाँ, दिखाइए थोड़ा सिंबल। तो दिखा दिए। तब क्या आप सोच के वोट किए हैं इस बार? इस बार सोच के क्या है, जो मेरा ज़्यादा अच्छा काम किए हैं उनको और अच्छा काम करने के लिए और वोट दिए हैं। अच्छा काम किए हैं यानी कौन? कौन? जो हम लोग अच्छा काम करते हैं, और इसमें बोलने का क्या है कि अच्छा काम ही करते हैं यानी हम लोग। ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का दादा दादा बॉबी हकीम। बॉबी हकीम। हाँ, उनका छोड़ा कर अच्छा काम कौन करेगा पोर्ट एरिया में? कभी कोई नज़र आता है उनका छोड़ा के? कभी कोई नज़र आता कितना है? बढ़िया काम किए हैं बॉबी हकीम। क्या आपको कितना काम गिना दे बताइए? जितना काम बोलिएगा उतना काम गिना दें। 10 बोलिएगा 10 गिना सकते हैं, 12 बोलिएगा 12 गिना। चार काम गिनवाइए थोड़ा। सामने में हॉस्पिटल, देखिए यहाँ से आपको सामने में नज़र आएगा हॉस्पिटल, ठीक है? कभी हॉस्पिटल नहीं था। सामने में स्कूल 10 तक था, 12 तक करवाए, ठीक है? चल जाइए हम लोग का मंदिर, रास्ता, ड्रेनेज सिस्टम, जो बाबूयार में आप यहाँ से ढुकिएगा वहाँ पर कभी कभी इतना पानी लगता था, आज एक पानी नहीं लगता है। किसी से भी पूछ लीजिएगा वो बता देगा। पहले हम लोग को दौड़ के इधर उधर जाना पड़ता था, आज 1 मिनट में काम होता है। 1 मिनट में काम होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सनी शर्मा है। सनी शर्मा। ये भी एक चुनाव के समय में बातें चल रही थी कि यहाँ पे हिंदू बहुत खतरे में हैं, कैसे भी ममता बनर्जी की सरकार को देखिए, हम भी ब्राह्मण हैं, हाँ। ब्राह्मण है तो कैसे हिंदू खतरा में है? हम तो खुद ही ब्राह्मण हैं, तो हम खतरा में कहाँ हैं? मेरा भैया है सद्दाम भैया, हम इसको शुरू से भैया बोलते हैं, बड़ा भाई का तरह उनको मानते हैं। तो उनका वो मुस्लिम है, हम हिंदू है, तो वो हमको लग रहा है ऐसा कि हम खतरा में। वो तो भैया हमको बचपन से जानते हैं, बचपन से हम लोग एक संग रहते हैं, हम लोग का फैमिली रिलेशन है, सब है। कभी कभी कुछ ऐसा हुआ है? तो लोग इस बार जाति धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट किए क्या? हाँ, जो अच्छा काम करेगा उनको वोट मिलेगा। जाति धर्म क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम एक स्टूडेंट है, हमको जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। आपके भाई लोग तो वोट नहीं कर पाए? सब वोट किए हैं। नहीं, इनका तो है ही नहीं, नाम कटा हुआ है इन लोग का। ये राहुल, ये अपना छोटा भाई है, ये पारिवारिक संबंध है। आप पूरे हिंदुस्तान में ये जो एक बंगाल के कोलकाता में आप ये मोहब्बत को बखूबी आप देखिएगा, एकदम ये पारिवारिक संबंध है। क्योंकि देखिए अभी इन्होंने कहा ये पंडित है, चूँकि मैं मुस्लिम हूँ, आस्था अपना अपना जगह है। तो अभी आपको बोले ना, ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार से मुझे वंचित रखा गया है। अरे दिवाली में मैं इसके घर जाता हूँ, होली में इसके घर से पुआ आता है,
और ईद में मेरे घर से सवई लच्छा इसके पास जाता है, अब बिरयानी साथ में खाते, वेज बिरयानी खाता है, हम नॉन वेज खाते हैं। तो यही है, यही भाईचारगी है, यही हिंदुस्तान की एकता है। तो ये एकता को सभी नहीं दिखाते हैं। ये जो पंचायत जो न्यूज़ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह का न्यूज़ कवरेज कर रहे, ग्राउंड रिपोर्ट में इस तरह का जो रिपोर्ट है आपका, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार जनाता हूँ कि इस तरह का ये जो इलेक्शन कमीशन के समय जो ये चुनाव हो रहा है, आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वोट कर दिया आपने? हाँ, मैंने वोट दे दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जफ़र हुआ। तो बदलाव के नाम पे वोट किए हैं कि इस बार कुछ? नहीं नहीं, बदलाव क्या, यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ममता बनर्जी जो नेतृत्व है वो काफ़ी अच्छा काम किए हैं। यहाँ पे बंगाल एक ऐसा जगह है कि यहाँ पे सब एक भाईचारगी है। यहाँ पे आके माहौल ख़राब करना, गुजरात से आके ये करना, ये यहाँ पे उन लोग का दाल गलने वाला नहीं है। और यहाँ पे जातिवाद नहीं होता है। तो ममता की सरकार फिर से बन रही है इस हाँ, बार? 100% ममता की सरकार में, और चौथी बार वो मुख्यमंत्री बन रही हैं। और हमारे बॉबीदा भी चौथी बार मिनिस्टर भी बन रहे हैं। चलिए, तो इसमें इस बार कई लोगों को वोटों से वंचित रखा गया है, जिनका नाम साफ तौर पे काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। हालांकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी उसके बावजूद उनका नाम काटा गया। पिछले लोकसभा में, पिछले विधानसभा में उन सभी लोगों ने वोट किया और इस बार उन्हें वोट करने का मौका नहीं मिला। उनके आंखों से आंसू, उनके दिल से दर्द साफ तौर पे छलक रहा था। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।